मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। तुम पर मुकदमा हमने दायर किया है विजय। तारीख तुम्हें याद रहनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाखा उनकी तरफ हो गई है? शरीफ आदमी तो मेरा पीछा क्यों कर रहा था? साहब, विजय बाबू ने कहा था, विजय मानसिंगा साहब ने। गजेंद्र एक बहुत ही घाघ आदमी है, उससे अकेले निपटना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब साइन करते हो या घर भिजवा दूं? विजय ने तलाक के कागज पर दस्तखत कर दिए हैं। आपका मेरे साथ कोई संबंध था, मैं ये भी भूल जाना चाहती हूँ। लेकिन क्या तुम भूल सकते हो कि रूमा तुम्हारी बीवी है? पापा, आपने सुभाष को जो जिम्मेदारी सौंपी है बहुत अच्छा किया। वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बेटा, हमने तो पहले भी कोशिश की थी लेकिन उसने इनकार कर दिया। उस प्रोजेक्ट में सुमित्रा देवी और विजय शामिल थे, इसलिए वो करना नहीं चाहता था। जबकि मैंने उसे समझाया भी था कि बिजनेस का जाती मामला से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। धीरे धीरे समझ आएगा पापा। जैसा आप सोचते हैं वैसा सोचने में उसे वक्त लगेगा। पता नहीं उसे कितना वक्त लगेगा, लेकिन मैं अब भी कहती हूँ उसके मुकाबले में हमारी बेटी ज्यादा तेज है। मैं तो कहती हूँ रूमा को ऑफिस जाना शुरू कर देना चाहिए। तुम क्यों नहीं गई उसके साथ बिजनेस ट्रिप? मॉम इज सच अ बोरिंग प्लेस। मेरा बिल्कुल मन नहीं था वहां जाने का। सुभाष तुम्हारे साथ होता, जैसे यहाँ रहती हो वहां रह लेती। अगली बार चली जाऊंगी। अपने पति को इस तरह अकेले मत छोड़ा करो, वरना ये बिजनेस ट्रिप्स कुछ और ही रंग लाएंगे। वंदना, क्यों खामखा उसके जहन में गलत बातें डाल रही हो? और कुछ नहीं तो सुभाष पर बिना वजह शक करने लगेगी। मैं उसे अपने पति पर शक करना नहीं सिखा रही, मैं सिर्फ उसे होशियार बना रही हूँ। जो बीवियां अपने पति पर ज्यादा भरोसा करती हैं, वही उन्हें धोखा देते हैं। गलत बात कह रही हो। शौहर तभी इधर उधर नजरें दौड़ाता है जब उसकी बीवी बिला वजह उस पर शक करती हो। बेटा, तुम अपनी माँ की बातों में मत आना, बल्कि अपनी समझबूझ का इस्तेमाल करना। जी डैडी। हेलो। हेलो, मैं प्रीति बोल रही हूँ। हाय प्रीति, मैं राधा बोल रही हूँ। राधा जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा जी, अमिता है? नहीं, वो तो बाहर गई है, अपने दोस्तों के साथ मनोरी नाम के किसी हिल स्टेशन पे गई है। मनोरी नाम का कोई हिल स्टेशन है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। कब आएगी वो? यही 2-3 दिनों में। अच्छा, राधा जी जब वो आए तो उसे कहिएगा कि मुझे फोन करें। डेफिनेटली, मैं जरूर बताऊंगी। बाय। जिस जगह में जा रहा हूँ वो बहुत बोरिंग है, पता नहीं तुम्हारा वहां दिल लगेगा या नहीं। जिस जगह में जा रहा हूँ वो बहुत बोरिंग है, पता नहीं तुम्हारा वहां दिल लगेगा या नहीं। खाना बहुत अच्छा है। हाँ। साथ ही अगर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है, कोई भी चीज बुरी नहीं होती। पता है अमिता, जब मैं रूमा के साथ हनीमून पर गया था तो मैंने तुम्हें वहां से फोन किया था। हाँ, जानती हूँ। उस वक्त मैं बहुत बेजार हो गया था, दिल करता था कि बस वहां से भाग निकलो। हर वक्त तुम्हारा चेहरा नजरों के सामने आता था, मैं अपने आप को कोसता था कि ये मैंने क्या कर दिया। जिसके साथ मैं 2 रोज नहीं गुजार सकता, उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगा मैं? एक बात कहूं सुभाष, आज के बाद तुम मेरे सामने
रूमा की बात मत करना, ना ही उसकी अच्छाई ना ही उसकी बुराई। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। आई कैन अंडरस्टैंड अमिता। रूमा के बारे में बात तो क्या, अब मैं उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। ये तो नहीं हो सकता कि तुम उसके बारे में सोचोगे भी नहीं। उसका ख्याल तुम्हारे दिमाग में भी आएगा और मेरे दिमाग में भी। सुभाष, मैं उसका बुरा नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं तुमसे ये कहूंगी कि तुम उससे अलग हो जाओ। लेकिन जिस दिन उसे हमारे बारे में पता चलेगा तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि वो तुम्हारी बीवी है, उसी तरह मैं भी ये चाहती हूँ कि वो ये एक्सेप्ट कर ले कि मैं और तुम जिंदगी भर साथ में रहेंगे। हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तुमने मुझसे कहा था कि मैं रूमा के बारे में बात ना करूं, अब तुम उसकी बातें कर रही हो। चलो एक काम करते हैं, कहो। कहीं घूम के आते हैं। यहाँ कमरे में बैठेंगे तो बस इधर उधर की बातें होंगी, घूम आएंगे तो दिल बहल जाएगा। हाँ? चलो। लेकिन पहले खाना तो खा लो। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मंगाऊं? नहीं, that's okay. एक्सक्यूज मी, रिसेप्शन कहाँ पर है? थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मिस्टर सुभाष का कमरा कौन सा है? तुम खुलेआम मेरा हाथ पकड़ के चल सकते हो? ऑफ कोर्स क्यों नहीं, क्या हमें कौन पहचानता है। थैंक यू। कहाँ, वहां से कहाँ जाने? यहाँ नहीं, यहाँ चलो अमिता। रूमा बेटा, I have a surprise for you. हाय। अरे सनी, तुम कब आए? Straight from there. Hey Roma, it's so nice to see you. तुम्हें देखकर भी मुझे बड़ी खुशी हुई। मम्मा तुम्हें बहुत याद करती हैं। अच्छा, और तुम? मैं भी करती हूँ। अब तुम्हें इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सनी ने फैसला कर लिया है कि ज्यादा दिन वो यहीं गुजारेगा। Hey, that's great news. तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। ओके। जी मम्मा। रूमा सेट। और सुनाओ, कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ। और कैसी गुजर रही है तुम्हारी मैरिड लाइफ? समझौता कर लिया तो जिंदगी भी गुजर जाएगी। यू नो सनी, शादी के वक्त मैंने एक बार समझौता कर लिया था, लेकिन बार बार नहीं करूंगी। क्या मतलब? हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, अब तुमसे क्या छुपाना। तुम्हें पता है, शादी के दिन सुभाष घर छोड़कर चला गया था अमिता से शादी करने। नो, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, और बाद में उसने मुझसे माफी भी मांगी, ये भी वादा किया कि वो अमिता से कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अब उन दोनों ने वापस मिलना जुलना शुरू कर दिया है। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने उन दोनों को होटल के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। एंड यू नो, अगर मैं उसे सवाल करूंगी तो वो साफ इनकार कर देगा और फिर बाद में आके फिर से माफी मांगेगा। लेकिन इस बार मैं उसे माफ नहीं करूंगी, उसे सजा जरूर दूंगी। He's so stupid, Roma. He's so stupid. I mean, how can he do this? तुम्हारी जैसी लड़की को छोड़कर किसी और के पीछे भाग रहा है। And you are right. उसे इस बेवकूफी की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम बताओ सनी, क्या सजा मिलनी चाहिए उसे? अगर मैंने उसे छोड़ दिया, उससे अलग हो गई, तो वो खुले आम अमिता के साथ घूमेगा और उसका इल्जाम मुझ पर आएगा कि घर मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। गलती उसने की है, सजा उसे मिलेगी। You just don't worry at all. उसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। हाँ, इतना ध्यान रखो कि किसी को इस बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में है, ओके? क्या कर सकते हो तुम? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ। Just wait and watch. सुभाष, तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही थी? मेरे बारे में सोच रही थी? सुभाष, तुम मेरे सामने हो, मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी? तो फिर क्या सोच रही थी?
सुभाष देखो, ये तो तय है कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, लेकिन इस तरह होटल के कमरे में मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। सुभाष, हमें मिलने के लिए कोई और जगह का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और कौन सी जगह? मैं सोच रही थी कि मैं नौकरी कर लूं, फिर एक फ्लैट किराए पे ले लूंगी, वहां हम दोनों आजादी से मिल सकते हैं। बहुत दूर की सोच रही हो तुम अमिता। कब तुम नौकरी करोगी, कब फ्लैट लोगी, इसमें तो बहुत वक्त निकल जाएगा। तो क्या हुआ, आज सोचा है कल सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन इस तरह होटल के कमरे में मिलना मुझे नहीं पसंद। सुभाष, कौन हो सकता है? रूम सर्विस होगा, मैंने खाना ऑर्डर किया था। हेलो, इज दैट सुभाष चौधरी? यस स्पीकिंग। तुम इस वक्त कहाँ हो और किसके साथ हो, ये सब मालूम है मुझे। कौन बोल रहा है? अगर तुम फौरन वहां से रवाना नहीं हो तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पूरे घर वाले इस वक्त वहां पहुंच जाएंगे। मैं खुद उन्हें लेकर आऊंगा। बस यही कहने के लिए तुम्हें फोन किया है। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ सुभाष? अमिता, किसी को हमारे बारे में पता चल गया। वो कह रहा था अगर हम यहाँ से फौरन रवाना नहीं हुए तो वो माँ, बाबूजी और रूमा को यहाँ लेकर आ जाएगा। ओह गॉड, ये क्या हो गया? तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। नहीं सुभाष, हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकते। चलो चलो यहाँ से। ओम श्री कृष्णाय नमः। 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 ओम जी चाय। सुनिए, राधे के बारे में अब हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। गीता के गुजरने के बाद एकदम चुप सा हो गया है, ना कुछ बोल तो है ना हंस तो है। गद्दी से आने के बाद अपने कमरे में ही बैठो रहते है। क्या? ये तो मैं भी देख रहे हो। इसका एक ही इलाज है। वो क्या? उसकी शादी कर दी जाए। ऐसे कैसे हो सके हैं? गीता को गुजर के अभी चंद महीने भी नहीं हुए और लोग क्या कहेंगे? कौन लोग? हैं? राधे जब अपने कमरे में अकेला गुमसुम बैठो रहते है तो कोई उससे आकर पूछता है कि तू उदास क्यों है? सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं पढ़ना। हम उसके माँ बाप हैं, हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन क्या वो शादी के लिए राजी होगा? मन ही समझाना होगा उसे। जिंदगी भर वो ऐसे ही अकेला तो नहीं रह सकता ना। माँ बाप और दोस्तों के सहारे तो नहीं जी सकता ना। औरत और मर्द एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये बदलो ना जा सके। आप ठीक कहते हैं, तो आप ही उससे बात कीजिएगा। हाँ, मैं बात करूंगा। चाय अच्छी बनाई। अरे तुम इतनी जल्दी वापस लौट आए? वहां रुक कर भी क्या करता? बहुत उदास से लग रहे हो। काम पूरा नहीं हुआ क्या? कौन सा काम? वही जिसके लिए तुम गए थे, प्रॉपर्टी खरीदने। हाँ, दरअसल जिसकी वो प्रॉपर्टी थी उसने बेचने से इनकार कर दिया,
तो वहां रुककर क्या फायदा? तो वहां जाना तो बिल्कुल बेकार हो गया। तुम्हें ऐसा लगा होगा ना कि अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो बहुत अच्छा होता। Did you miss me? Yes, I did. तुम थक गए होगे, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। Thanks. विजय ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल गया। जितना मुश्किल नजर आता था उतनी आसानी से हो गया सब कुछ। मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, इस ख्याल से मुझे बहुत घबराहट होती थी दिनेश। लेकिन अच्छा है, इस सब की नौबत ही नहीं आई। प्रीति, मुझे लग रहा है कि अच्छे दिन फिर लौटा है। अब जो भी होगा ना, अच्छे के लिए होगा। तुम शादी के बंधन से तो आजाद हो गई हो, अब बस तुम्हारे बाबूजी को मनाना है। बाबूजी को मनाना है? किस लिए? हमारी शादी के लिए। तुम मुझसे शादी करोगी ना? बोलो प्रीति, मुझसे शादी करोगी ना? ये इतना आसान नहीं है दिनेश। बाबूजी को मनाना बहुत मुश्किल है। जैसे तुम्हारे तलाक की मुश्किल आसान हो गई, वैसे ये मुश्किल भी आसान हो जाएगी। हमें एक दूसरे का साथ नसीब होना था प्रीति, इसलिए मेरी मंगनी भी टूट गई। हमारे बीच जितनी रुकावटें थी, धीरे धीरे वो सब दूर हो रही है। मैं अमिता से मिलने गई, वो बहुत खुश है कि उसकी मंगनी टूट गई। तुम तो जानते ही, अमिता सुभाष को बहुत चाहती थी। काश उसे भी सुभाष मिल जाता। मिल भी सकता है, जैसे तुम मुझे मिल गई। अब मैं चलूं? देर हो रही है। थोड़ी देर और रुक जाओ। मैं फिर आऊंगी दिनेश, और हम यही मिला करेंगे। अच्छा चलो, मुझे बाहर तक छोड़ दो। चलो। अमिता, अमिता! अरे सुभाष, तुम यहाँ अचानक? अचानक कहाँ? मैं ऑफिस जा रहा था, गाड़ी इस रास्ते पर मुड़ गई, तुम्हारे गेट के सामने आके रुक गई और मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया। लेकिन सुभाष, अगर राधा और डैड घर पे होते और तुम्हें देख लिया होता तो उन्हें खामखा का शक हो जाता। तुम्हें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। किसे क्या मालूम हम दोबारा मिलते भी हैं या नहीं। तुम ये सब फिक्र करना छोड़ दो। चलो ठीक है, छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ कि यहाँ बैठना है या कमरे में? कमरे में ही बैठेंगे। फिर मैं तुम्हें काम पे जाने नहीं दूंगी, तुम्हें दिन भर अपने पास रोक के रखूंगी। रोक लो, मैं भी तो यही चाहता हूँ। चलो। अरे सुभाष, उस दिन होटल में जिसका फोन आया था, उसका दोबारा फोन तो नहीं आया ना? ऐसी कोई डरा रहा। लेकिन कौन है वो? मुझे क्या मालूम। I don't bother about such things. फिक्र करना छोड़ दो। ठीक है। चलो। नमस्ते मित्तल साहब। आइए आनंद भाई, आइए बैठिए। कैसे हैं आप?
मैं तो ठीक हूं मित्तल साहब, पर आपने इतनी अच्छी प्रॉपर्टी अपने हाथ से गंवा दी। भाई मुझे तो जैसे ही मालूम चला था मैंने आपको आकर तुरंत बता दिया था, आपने तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? वही जो मनोरी में है। भाई आप तो वहां गए भी नहीं। नहीं, वहां मैंने सुभाष को भेजा था, उन लोगों ने शायद प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया। ये कैसे हो सकता है? भाई वो आदमी तो बहुत जल्दी में था, और मुझे अभी पता चला है कि वो प्रॉपर्टी उसने औने पौने दामों में बेच दी। अच्छा ठीक है मित्तल साहब, और कोई प्रॉपर्टी होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है। हेलो, हाँ सुभाष, हाँ जरा मेरे केबिन में आना। जी अंकल। सुभाष, उस दिन जब तुम मनोरी गए थे तो वहां किससे मिले थे? प्रॉपर्टी के जो मालिक है मिस्टर श्रीकांत से। क्या कहा था उसने? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, वो प्रॉपर्टी बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। कमाल है। आनंद जी भाई कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी उसने बेच दी और तुम कहते हो कि वो प्रॉपर्टी बेचने में इंटरेस्टेड नहीं था। मैं किसकी बात पर यकीन करूं? आनंद भाई की? सच सच बताओ सुभाष, तुम उस आदमी से मिले थे या नहीं? नहीं मिला था अंकल, लेकिन मैंने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन उसने टाल दिया। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उसने प्रॉपर्टी बेचने से इनकार कर दिया? और मैं अब ये कैसे यकीन कर लूं कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो सच है? क्यों नहीं मिले तुमसे? क्या वजह थी कि तुमने मुझसे झूठ बोला? आई एम सॉरी अंकल, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सुनिए सुनिए, फोन की घंटी बज रही है। इतनी रात गए, कौन होगा इस वक्त? 2 बज रहे हैं, कोई बुरी खबर तो नहीं होगी? हेलो, अपने बेटे को समझा दो कि जो वो कर रहा है बिल्कुल गलत है। घर में बीवी मौजूद है और बाहर गुलछर्रे उड़ा रहा है। किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हारा शुभ चिंतक, इसीलिए कह रहा हूं तुमसे। सुभाष अगर दोबारा अमिता से मिला तो ठीक नहीं होगा। सिर्फ इससे ही नहीं,
तुम्हारे पूरे घर को पछताना पड़ेगा। तुम्हें जो भी कहना है सामने आकर कहो। इस तरह फोन पर धमकियां देने का क्या मतलब है? सामने आकर भी कहूंगा। तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे सामने मारूंगा उसे। अमिता के साथ होटल में जाकर रहता है, उसके सर पे इश्क का भूत सवार है। हाँ, सब उतार दूंगा मैं, कह देना उससे। हेलो हेलो हेलो। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है।